कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से सहसंयोजी बंध बनते हैं और तत्व कैसे इलेक्ट्रॉन का साझा कर कर किसी अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण दिख रहा है। जब भी दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है या साझेदारी होती है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो, हम बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। वहां पर अगर दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की साझेदारी होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस में होता है, तो वहां पर डुअल बॉन्ड बन रहा होता है। हम इस साइन से दर्शाते हैं। अगर तीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े की साझेदारी होती है तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस में। इसके अलावा यदि हम बात करें CH4 का, हमने इलेक्ट्रॉन वितरण देखा था कि इलेक्ट्रॉन वितरण बोलने की जगह इलेक्ट्रॉन संरचना बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोल सकते हैं इसको। CO2 की ऐसी ही बन सकती है। कल सल्फर सल्फर की लास्ट हमने देखी थी। उसके बाद हमने कार्बन के दो गुण देखे थे और लगभग लगभग याद भी कर लिए थे, श्रृंखलन का गुण और तत्व संयोजकता का गुण। आज हम जो है वो कार्बन के कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बन के कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, हमको किसने पढ़ना है, उनके नाम कैसे बनाए जाते हैं, उनकी संरचना कैसे दिखाई देती है, क्योंकि हम भी अभी देख चुके हैं संरचना। तो वो संरचना हम यहाँ पर देख रहे होंगे कैसे कैसे। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। बात क्रियात्मक समूह देख लेते हैं, उसके बाद जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था 9th क्लास में कि जीवों की बहुत ज्यादा प्रजातियां होने के कारण से हर एक जीव का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। उसी इसलिए तो अपन ने वर्गीकरण करा ना जीव जगत का, कि भैया इनको वर्टिब्रेटा में बांध दो, इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, है ना। तो जैसा वहां पर हमने वर्गीकरण करा था, जय गुरु जय गुरु, जैसा हमने वहां पर वर्गीकरण किया था, ताकि हमारा जीवन कम पड़ जाएगा अगर हम एक एक का अध्ययन करेंगे तो। वैसा ही सेम टू सेम केस यहाँ पर भी कुछ हद तक है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उनका सिंगली अध्ययन करना बहुत पॉसिबल नहीं है। ऊपर से उनके अध्ययन करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए उनके जैसे तत्वों के गुण जो है वो हम देखना देखना पड़ता है कि क्या उनके, मतलब जैसे एक जैसे मान लीजिए एथिल अल्कोहल जिस प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, क्या प्रकृति में और भी अल्कोहल हैं या और भी यौगिक हैं जो इसके जैसे गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका अध्ययन करने के लिए जो है इनको कैटेगरी में बांट दिया। तो उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कुछ, उनको बोलते हैं क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं, है ना। मतलब एक तरह से वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ यौगिक एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, इवन दो उनकी संरचना भी कुछ हद तक जो है वो समान है। तो वैज्ञानिकों ने उनको एक समूह में रख दिया, ग्रुप में विभाजित कर दिया। उन्हीं को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो क्रियात्मक समूह इन्हें ही बोलते हैं। जनरल वे में अगर समझा जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए। ये ग्रुप में बांट दिया गया। उसी में का सबसे पहले तीन ग्रुप हम पढ़ते हैं, वो है एल्केन, क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं उसको एल्केन। दूसरा जो है वो है एल्कीन, और तीसरा जो है वो है एल्काइन। हम तीन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए। ये तीन मेन हैं, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इनके बारे में जो है वो बेसिक बातें ही पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि मेनली हटा दिया गया है ये वाला पोर्शन। लेकिन 12th क्लास के हिसाब से मैंने जैसा बताया कि 12th क्लास के हिसाब से जरूरी है, इसलिए जो है वो मेरे को पढ़ाना है इसको। एल्केन एल्केन एल्काइन ये तीन ग्रुप मेन पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो है वो तीन चार ग्रुप और होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। चौथा कॉमन ग्रुप होता है एल्कोहल समूह, है ना। तो एल्कोहल समूह भी हम 10th क्लास में देखते हैं। एल्कोहल के बाद जो है एक एल्डिहाइड समूह आता है। तो एल्डिहाइड समूह भी इसमें हम देखते हैं। एल्डिहाइड नाम है सब ये, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद जो है एक और कीटोन समूह आता है। कीटोन पे एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, इसलिए कीटोन पढ़ना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। कीटोन समूह आता है, और एक और आखिरी है कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। तो कार्बोक्सिलिक समूह मैं पूरा ना लिखूं तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं कई बच्चे। तो कार्बोक्सिलिक, कार्बो
कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह, है ना। तो ये तीन बेसिक समूह है, एक दो तीन, फिर उसके बाद चार पाँच छः सात, ये सात क्रियात्मक समूह है। अनफॉर्चुनेटली सातों के सातों हटा दिए गए हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन आपको 12th क्लास के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजे से समझ में आएगा, है ना। तो अपन पहले उठाते हैं, सबसे पहले अपन उठाते हैं एल्काइन, एल्केन, है ना। इसको बोलते हैं एल्केन क्रियात्मक समूह। एल्केन क्रियात्मक समूह इंग्लिश में लिखते हैं एल्केन, ALKANE, एल्केन, है ना। तो एल्केन का मतलब एक तरह से एल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे गणित में A+B का होल स्क्वायर वगैरह फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो होता है CN, जो है वो बेस में लिखा हुआ है ना, CnH2n -+2, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। अब यहाँ n की संख्या कुछ भी हो सकती है ना, n की संख्या कुछ भी हो सकती है। हम शुरुआत करते हैं n की संख्या 1 से। तो यहाँ पर हमको एक टेबल फॉर्म, अच्छा एक बात इसकी प्रॉपर्टी है, एल्केन का जो जितने भी आपको हाइड्रो कार्बन और हाइड्रोजन दिखेंगे, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा, सभी के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। एल्केन की बस सबसे मेन प्रॉब्लम, इसकी सबसे मेन बड़ी प्रॉपर्टीज जो है वो यही है कि इसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है ना। तो इसका ये वाला जो है वो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसके सूत्र का फॉर्मूले का यूज करके हम जो है टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल में क्या क्या लिखते हैं, मैं एक टेबल फॉर्म करता हूँ यहाँ पर। इस टेबल में सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन का नाम, है ना, हाइड्रोकार्बन का नाम, या फिर हम लिख सकते हैं सूत्र, मतलब इसी फॉर्मूले के आधार पर CnH2n+2 के आधार पर इसका हम सूत्र लिखते हैं पहले वाले कॉलम में। फिर उसके बाद लिखते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम में क्या लिखते हैं, IUPAC नाम में हम लिखते हैं जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसने इसका नाम क्या दिया हुआ है। और तीसरे उस पर लिखते हैं हम इसकी संरचना, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है ना। तो इन्हीं तीनों के आधार पर हम नाम लिखना सीखते हैं। बेसिक है बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, केवल सीखते चलो, बहुत काम की चीज है, 12th क्लास में बहुत काम आएगी। तो CnH2n में सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो करो n की जगह 1 पुट करो, तो आएगा C1H। दो और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो C1H4। C1H4 को मैं क्या CH4 लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 को लिखूं नहीं लिखूं बात बराबर ही है, एक की घात लिखते हो क्या मैथ्स में, नहीं लिखना पड़ती ना, तो इसको मैं CH4 लिख सकता हूँ, CH4। अच्छा, CH4 तो बढ़िया है, लिख दिया हमने। इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको याद होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट अपन ने गिनती पढ़ी हुई थी। जब कार्बन की संख्या एक होती है, जब कार्बन की संख्या एक होती है तो हम उस कार्बन को क्या बोलते थे, जब कार्बन की संख्या एक होती है तो उस कार्बन को क्या बोलते थे, गिनती पढ़ी है ना, या मैथ। मैथ। तो हम लिखते हैं METH, मैथ। और साथ में हमें इसमें प्रत्यय लगाना पड़ता है। प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, जो एल्केन के नाम में ही है ना, ANE, ये जो प्रत्यय दिख रहा है आपको यहाँ पर ANE, तो हम इसी प्रत्यय को लगाएंगे ANE। तो मैथ तो हमने कार्बन की संख्या के आधार पर लिख दिया, और N प्रत्यय लगा दिया, N प्रत्यय लगा दी, इसके कारण से इसका IUPAC नाम क्या बना, इसका IUPAC नाम बना मेथेन, या मीथेन नाम से भी आप इसको जानते हो, मीथेन। मतलब मीथेन का नाम हम बोलते हैं ना, मीथेन को जलाया तो ये हुआ, ये मीथेन मीथेन पड़ रहा है तो CH4 रियल में उसका IUPAC नाम इस तरह से बनता है, कार्बन की एक संख्या के कारण से हम उसको मैथ बोलते हैं। और एल्केन है वो क्रियात्मक समूह, इसलिए उसके आगे N प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से उसका नाम बन जाता है मेथेन।
या मीथेन, एक ही शब्द है, एक ही बात, मीथेन। संरचना कैसी होती है? तो संरचना में हम लिखते हैं सी और H4 है ना, तो H इसके आजू बाजू ऐसे ऐसे लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाया और H H H H H, है ना, सिंपल सा है। इसके बाद हम अगर दूसरे उसकी बात करें, सेम चीज में वही बात, सूत्र लिखेंगे इसमें, सूत्र, इसके बाद IUPAC, IUPAC, और उसके बाद इसका संरचना, ठीक, संरचना। तो अब क्या करते हैं, हम सूत्र फिर से लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, भूल जाओगे तो CnH2n+2। अपन ने n की वैल्यू 1 पुट कर दी थी ना, अब 2 पुट करते हैं। भाई साहब वो याद है कि नहीं, C1 C2? अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। C1 के लिए था, जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मेथ था। C2 के लिए था एथ। C3 के लिए था प्रोप। पेन लिख लेना अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो। C4 के लिए था ब्यूट। C5 के लिए था, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बात भी सही है, पेंट। C6 मतलब कार्बन संख्या 6 के लिए था हेक्स। C7 के लिए था हेप्ट। C8 के लिए था ऑक्ट, है ना, 8 तक ही यूज होंगे। तो ये याद रखना, C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को चाहिए तो, जबरदस्ती नहीं है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, है ना। आई होप ले लिया होगा जिनको लेना है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर हम इसमें अब हम n की वैल्यू 2 पुट करें, अभी 1 पुट करी थी ना, अब 2 पुट करते हैं, तो C2। फिर उसके बाद इसमें फिर से 2 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो CH, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। C2H6, ये 2 ही लिखा है ना, नहीं तो एक जैसा दिख रहा है। CnH2n+2, तो C2H6। IUPAC नाम क्या बनेगा? कार्बन संख्या 2 के लिए हम लिखते हैं एथ, एथ, ETH, और प्रत्यय जुड़ता है N, ANE। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है एथेन। हिंदी में अपन ऐसे लिखते हैं, एथेन, एथेन। नॉर्मल ए भी लिखते हैं, कई बार आई की जगह ए भी लिखते हैं, एथेन, ये भी लिख सकते हैं, एथेन। एथेन का अगर संरचना बनाए हम तो कैसे बनेगी? C2 है ना, तो हमेशा कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन हमेशा कार्बन के साथ जुड़ेगा। अच्छा, बॉन्डिंग तो हमको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड ही होगा सब जगह, तो हम सिंगल बॉन्ड लगाते जाएंगे। कार्बन कार्बन सिंगल के साथ जुड़ गए, अब यहाँ पर लगाएंगे H। बड़े आराम से समझ में आ रहा है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना ज्यादा सेकंड बार पढ़ रहा हूँ, इतना ज्यादा स्लो पढ़ाना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन पढ़ा रहा हूँ। तो एथेन कैसा हो जाएगा? C2H6, देखो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन दिख रहे थे, दिख रहा है ना। चल, देखते हैं। इसके बाद, अपन C के बाद 2 के बाद 3 पुट करते हैं, C3। जैसे ही फॉर्मूला 3 पुट करते हैं, C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8, C3H8। C3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोब, प्रोब, और प्रत्यय जुड़ता है N, नाम हो जाता है प्रोपेन, ज्वलनशील गैस है प्रोपेन, प्रोपेन, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? C3 है तो 1 2 3,
3 कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो अपने आप ही संख्या आ जाएगी, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन की देखोगे आप, तो यहाँ से H लगाओ, H कॉपी में H बने होंगे इससे इतने सारे, तो कई बच्चों ने ऐसा। और वो जल्दी में क्या होता है, जो टॉपर है उसकी कॉपी भेजी थी मैंने, उसने H की जगह वो उसने ऐसा लिखा होगा तो N जैसा दिख रहा होगा, कई बच्चों ने वैसा के वैसा उतार दिया, तो मेरे ख्याल से सही कर लेना अगर गलत है। हाइड्रोजन गिनो, देखो आपको 8 दिख रहे होंगे, 8 हाइड्रोजन है ना। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़े, C4 पुट करें, तो C4 हाइड्रोजन, दुगने से दो अधिक, 4 दूनी 8 और 2 10। C4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, BUT, और प्रत्यय जुड़ते हैं N, तो हो जाएगा ब्यूटेन। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहे हैं स्ट्रक्चर। तो अब तो आगे आप पेंट का भी बना सकते हो, हेक्स का भी बना सकते हो, हेप्ट का भी बना सकते हो, ऑक्ट का भी बना सकते हो, बहुत आसान है। अच्छा, इसी में का देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी में का जो एल्केन श्रेणी है ना, एल्केन श्रेणी का ही एक सदस्य पेट्रोल में पाया जाता है, पेट्रोल में इसके एक सदस्य पाया जाता है, उसका नाम है ऑक्टेन। ऑक्टेन, ऑक्टेन जो है वो पेट्रोल में पाया जाता है, ज्वलनशील होता है ऑक्टेन। कुछ कुछ आप पहचान लोगे ना, इसमें कितने कार्बन होंगे, ऑक्ट देख के बता सकते हो आप। 8। 8 कार्बन है, और एल्केन है तो इस कारण से एन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है हमारे आसपास इतने ज्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। तो जो इथेन हो गया या प्रोपेन हो गया, प्रोपेन तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, प्रोपेन गैस के सिलेंडर तक बिकते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ब्यूटेन भी ज्वलनशील गैस है, ब्यूटेन का भी यूज कर रहे होते हैं हम, अलग अलग जगह पर अलग अलग। तो ये एल्केन समूह जो है इस तरह का होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एल्केन के बाद अपन देखते हैं एल्कीन समूह, है ना, एल्कीन समूह। तो एल्कीन में क्या विशेषता है, एल्कीन में ये विशेषता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डुअल बॉन्ड पाया जाता है। ये बराबर नहीं है, डुअल बॉन्ड है तो ये बनते हैं, है ना। एल्कीन को कैसे लिखते हैं, ALKENE, तो उसमें प्रत्यय क्या लग रहा था, एन, इसमें क्या लगेगा, इन प्रत्यय लगेगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जस्ट इसका दूना कर देना, एल्कीन बन जाएगा। अंतर क्या है, उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, इसमें कम से कम एक डुअल बॉन्ड होगा, कम से कम, है ना। और यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलेगी अपने, देखते हैं। फिर से वही बात, यहाँ पर पहले लिखेंगे हम सूत्र, उसके बाद लिखेंगे उसका IUPAC नाम। अरे यार, एक चीज भूल गए, IUPAC नाम, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उसकी संरचना। इस पे आ रहा हूँ मैं, एक बार उस पे फिर से वापस जाते हैं, एक चीज भूल गए हैं इसकी बताना। अपन ये तो बना ली CH4, इसकी अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी तो बनाना सीख लें। CH4 की तो अपने जस्ट कल ही बनाई थी, तो वो तो आ जाएगी। C2H5 की बना लेते हैं ना, C2H5 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के देख लेते हैं कैसे बनेगी। मैं कलर चेंज करके अगले पेज पे बना देता हूँ। ये देखो, फॉर्मूला है हमारे पास C2, और वहाँ पे रेड तो दिख रहा है, C2H5, C2H5, इसकी संरचना बनाना है। तो हम देखो कार्बन बनाएंगे, कार्बन कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए हमारे पास, और 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3, कुछ गलत हुआ क्या, 5 नहीं है, ज्यादा भैया थे। 6 आएगा। फॉर्मूला वैसे का है। टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं फिर से। जो एथेन था ना, एथेन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2H, दुगने से दो अधिक,
दुगने से दो अधिक है ना, दुगना करो 4, दो अधिक यानी कि 6, मतलब हाइड्रोजन 6 होंगे इसमें, हाइड्रोजन, 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 और बीच में कार्बन, कार्बन, कार्बन। सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है। अच्छी बात तो यह है कि सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन पे फोकस करते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस और क्रॉस। इस कार्बन के भी क्रॉस से दिखा देते हैं, क्योंकि कार्बन के सेम दिखा सकते हैं ना, ये 3 हो गए और ये 4। अब हाइड्रोजन की डॉट से दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है ना। तो आप आ जाते हैं एल्कीन पे। कुछ भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना है, बस सीखते जाओ। एल्कीन की होती है, अगर रफ कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, आप ही बनाने वाले हो अगली। समझ में आ रही होगी ना तो बना के देखना, और देखना सही बनेगी। मच्छर ने परेशान करके रखा जब से, मैं सोच रहा हूँ नहीं मारूं नहीं मारूं, वो खून पे खून पिए जा रहा है। सो एल्कीन देखते हैं, है ना। एल्कीन मतलब यहाँ पर अब CnH2n, CN, CnH2n, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं, है ना, एन सही से नहीं लिखा है। बेस में लिखाता है CO2 में, जैसे O2 बेस में लिखाता है ना, वैसे ही बेस में लिखाता है CnH2n। एन की वैल्यू 1, हाँ अब एक पहली बात, जब हम एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यदि, तो कार्बन की संख्या 1 हो जाएगी। और एल्कीन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच डुअल बॉन्ड पाया जाता है। इसकी परिभाषा बोलती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक जो है आपको डुअल बॉन्ड मिलेगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच डुअल बॉन्ड बनने के लिए भाई साहब कम से कम हमको 2 कार्बन चाहिए, कम से कम। तो हम अगर एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एल्कीन नाम से कोई समूह बनेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इसके कारण से हम जो है इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके, मतलब अगर हम C1 और H2 बोले, CH2 बोले, वो मेथीन बनेगा। लेकिन मेथीन नाम का कोई सब्सटेंस या कोई यौगिक होता ही नहीं है, मेथीन नाम का कोई चीज नहीं होती। इसलिए, है ना, C की वैल्यू हमको n की वैल्यू 1 पुट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डुअल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच बनेगा, इसलिए हमको n की वैल्यू 2 पुट करना हो। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे और H, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। नाम कैसे बनेगा? नाम बनेगा C2। C2 में क्या होता है, एथ लगाते हैं ना, कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो हम एथ बोलते हैं, एथ, AETH। और प्रत्यय लगेगा क्या, इन, इन, तो हो जाएगा इन, एथीन, एथीन। स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाँ इसका स्ट्रक्चर देखने लायक है। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, डुअल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन 4 हैं, तो हाइड्रोजन हम दो दो लगा सकते हैं इस साइड, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा सकते हैं हम, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। जरूरी है ऐसे ही दिखाएं, दूसरी तरह से नहीं दिखा सकते? नहीं है जरूरी, दूसरी तरह से दिखा सकते हैं। अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन को ऐसे भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आप बोलोगे नीचे क्यों लगा हाइड्रोजन, ऊपर लगाओ, ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लगाना हो वैसे लगा सकते हो, आपको 2 हाइड्रोजन दिखाना है बस। वैसे स्टार्टिंग में लगाए थे वैसे लगा सकते हो, ऐसे दिखाना हो ऐसे दिखा, आपकी मर्जी, है ना। तो हाइड्रोजन 2 गए। एक यहाँ पर कई बार हाइड्रोजन की अगली आगे थोड़ा सा और दिक्कत जाएगी आपको अभी, हाइड्रोजन गिनने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो बता रहा हूँ उसको भी कैसे कर सकते। एथीन हो गया। अब C3 पुट कर देते हैं, C3 में भी हो जाएगा। जैसे हम C3 पुट करते हैं, C3 तो जस्ट दुगना हो जाएगा, C3H6।
C3 को हम बोलते हैं प्रोप, PROP, प्रोप, और प्रत्यय जुड़ जाता है इन, वो बन जाता है प्रोपीन। अब यहाँ पर कार्बन की संरचना कैसी रहेगी, C। हाँ, अब यहाँ पर एक और बात मैंने बोला, एक कम से कम एक बंद होना चाहिए, डुअल बॉन्ड कम से कम एक, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप चाहो तो डुअल बॉन्ड यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं एक जगह लगा दो, दोनों जगह मत लगा, दोनों जगह लगाने पे फॉर्मूला गलत हो जाएगा, है ना। तो एक जगह हमने डुअल बॉन्ड लगा दिया, एक जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। अब हाइड्रोजन 6 है ना, हाइड्रोजन 6 इधर लगाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3, ये एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यहाँ देखो, एक एक और दो, दो हाइड्रोजन, और तीन दो पांच हो गए, बचा हुआ एक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। अब बोलोगे ये कैसे लगाया आपने, तो इस चीज को एक बार फिर से देखो, मैं लिख रहा हूँ C3H6, स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डुअल बॉन्ड, C मैं थोड़ा सा इसको साइड में बना देता हूँ ताकि अपन इसको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी देख सकते। C डबल बॉन्ड C और सिंगल C, है ना। जब भी आपको हाइड्रोजन लगाना हो, तो जब हाइड्रोजन लगाओ तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक है, अ, हालांकि वो गलत है, लेकिन रटने के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, उसमें गलती नहीं होती हाइड्रोजन लगाने में। आप बोलोगे इस साइड तीन क्यों नहीं लगाया, इस साइड क्यों तक लगाया, ये कैसे लगाया आपने, इधर तीन लगा दिए तो इधर भी एक एच लगा दो ना, अच्छे से लगेगा, अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा तो ठीक है, दिखने के हिसाब से अपन नहीं कर सकते काम। देखो मेरी एक ट्रिक है इसमें, कैसे आप याद रख सकते हो इसमें, आप क्या करो, जो अंदर जो बॉन्ड लगा हुआ है ना, आप ये बात याद रखो कि कार्बन जो है वो चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है तो समझ सकता है ना, चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, अपन को हर कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन पूरे करना है। अब बता रहा हूँ मैं, हालांकि गलत है लेकिन हमेशा काम करती है। तो आप क्या करो, आप इसके अंदर वाले जो बॉन्ड है ना उसको भी गिन लो, हाइड्रोजन लगाने से पहले उसके अंदर वाले बॉन्ड को भी गिन लो। देखो जैसे ये सी, देखो ये सी के पास एक ऑलरेडी बॉन्ड है, इसके पास तीन बॉन्ड की कमी है ना, तीन हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें, है ना। एक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर हाइड्रोजन नहीं मानना है उसको, और आप अगर इलेक्ट्रॉन बंद होता, वो जानते हो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे हो रहा है, सहसंयोजी बंध कैसे बना रहा है, तो आपको पता है कि कार्बन केवल और केवल चार बंध बना सकता है सिंगल बॉन्ड, जिसमें से एक ऑलरेडी उसने कार्बन के साथ बना लिया है, तो बच्चे को कितने बनाएगा, तीन, तो तीन हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अच्छा इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिए, ये दोनों ने दो दो का साझा किया है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा हो गया, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ, हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा वो, हो गए इसके चार इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसने इस कार्बन के साथ कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन का साझा इसने इस कार्बन के साथ कर लिया, तो दो और एक तीन हो गए, बचा हुआ एक हाइड्रोजन का साझा इसने हाइड्रोजन के साथ कर लिया। इस कार्बन को देखो, अब इस कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, अभी दो इलेक्ट्रॉन बाकी है ना इसके, दो इलेक्ट्रॉन का साझा ये हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो, है ना। इस प्रकार से एथीन की संरचना दिखाई देगी हम, अगर इसके भैया इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी आपने एथीन वाले में बताया था, तो उसमें आपने बोला था हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसमें कैसा क्यों? फिर से बता रहा हूँ, एथीन वाला फिर से देखो, C2H जस्ट दुगना, C2H4, अगर हम C2 की बात करें तो ये C डबल बॉन्ड C, दो कार्बन होकर हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन चार है। अब देखना, इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी चार इलेक्ट्रॉन थे, चार इलेक्ट्रॉन में से दो इस वाले कार्बन को दे दिए उसने, बचे हुए दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन में हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं भी लिख सकते हैं, मैंने उसमें ये बोला था कि हाइड्रोजन कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। एथीन में हाइड्रोजन कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप, अगर ऐसा के लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, जो लगाते हैं वो भी लिख सकते हो, मैंने ये नहीं बोला था, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, हाइड्रोजन लिख सकते हो कहीं पर भी, है ना। लेकिन आपको दो ही हाइड्रोजन लगाना है, क्यों, क्योंकि अब इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार में से दो इसने इसके साथ दे दिए, तो बचे हुए दो, तो उसने दो किसके साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ। इसी चीज को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगी चीज, मैं उसके भी बता दूंगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, पहले प्रोपीन की देख लो। प्रोपीन में तीन कार्बन है, मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ इस बार, है ना।
ये कार्बन का पहला एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। ये 3 कार्बन आपस में जुड़ गए। और हाइड्रोजन कैसे कैसे जुड़े हुए हैं वो देखते हैं अपन। चलो हाइड्रोजन जोड़ने से पहले अपन इसी कार्बन को दिखा देते हैं। पहले ये सी, ये सी और ये सी, तीनों कार्बन के पास चार चार इलेक्ट्रॉन है खाली, है ना। तो ये जो 2 कार्बन है इनके बीच कैसा बॉन्ड पड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड पड़ रहा है। सिंगल बॉन्ड पड़ रहा है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, यानी कि एक जोड़े का साझा। एक जोड़े का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। अच्छा, इन 2 कार्बन के बीच डुअल बॉन्ड हो रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा। 4 इलेक्ट्रॉन का साझा, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा। अब उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन के साथ बनाए तो हाइड्रोजन देखो बनाता हूं मैं। ये मैंने बनाया हाइड्रोजन। अब देखना पहले वाले कार्बन को ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर चुका है कार्बन से। इसके पास चतुसंयोजकता होती है, एक का कर चुका है साझा, 3 बाकी है ना, तो 3 का साझा फिर से करेगा। ये 3 साझा किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा तीनों हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहे हैं तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब डॉट से क्या क्या दिखा दूंगा, हाइड्रोजन का डॉट डॉट डॉट, है ना। इसी तरह से ये वाला कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम एक हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे। तो आप देखोगे हर एक ब्रैकेट में हर एक जो कार्बन का एटम है उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, बस सीधी सी बात, संयोजकता पूरी करने के लिए, क्योंकि अष्टक पूरा करना है। ओवरऑल अपन को आखिरी में क्या करना है, अपने को क्या है, अपने को केवल अष्टक पूरा करना है या फिर अंतिम कोष भरना है। इससे पहले कुछ और होता था, अपने को क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक में था वो, अपने को क्या है, केवल अपने को टरबाइन घुमाना है। यहाँ पर क्या है, अपने को केवल अष्टक पूरा करना है, अब वो कैसे भी हो। तो यहाँ पर देखोगे, यदि आप इस वाले ब्रैकेट को देखो, आप कार्बन को देखो, तीनों 2 4 6 8, फिर उसके बाद दूसरे वाले कार्बन को देखो, बीच वाले कार्बन को देखो, 2 4 6 8, फिर उसके बाद तीसरे वाले कार्बन को देखो, 2 4 6 8। अष्टक अष्टक पूरे हो रहे हैं ना तीनों कार्बन के। हाइड्रोजन के भी 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं हर एक हाइड्रोजन के। इस प्रकार से जो है ये सिंगल बॉन्ड और डुअल बॉन्ड बनाता है या फॉर्म करता है ना। तो एथीन की संरचना ऐसी हो जाती है। एक बार एथीन, सॉरी, प्रोपीन की संरचना ऐसी हो जाती है। एक बार एथीन की संरचना और बता देता हूँ, जिसके कारण से जो कंफ्यूजन हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो, अगर समझ में आ रहा है तो फिर से ज्वाइन करो फटाफट।